हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस है आपके लिए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फाय द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी, फोकस करिएगा उन पे, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करिएगा। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपका, चाहे उनके साथ नो कांटेक्ट है, लीस्ट कांटेक्ट है, सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है आप लोगों की, उनके साथ ब्लॉक सिचुएशन है। देखते हैं क्या है उनके फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वैंड्स। बेसिकली गाइस माय हैंड इज इंजर्ड, सो कार्ड शफलिंग में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 9, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो रही आपकी। यस, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका नो कॉन्टैक्ट है। कुछ लोगों के बीच में या तो ब्लॉक सिचुएशन है, अदरवाइज़ आप लोगों के बीच में सिचुएशन ऐसी है कि लाइक दोनों में से किसी एक ने रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन यहाँ पे हुई है, या तो इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, यस और उस रिजेक्शन के बाद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान अकेले रह गए हैं, इस पर्सन को कोई समझ नहीं रहा, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कोई भी लाइक इस पर्सन के पास नहीं रहा। अकेला काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे दिख रहा है। ये महसूस करते हैं कि बहुत अकेले हो गए हैं आप लोगों से ब्रेकअप करके, आप लोगों को रिजेक्ट करके, आप लोगों को छोड़ के। बिकॉज़ या तो इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया है, और अगर आपने इनको रिजेक्शन दी है तो उस चीज़ का तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है और बहुत तकलीफ़ है, दुख दिख रहा है, एक डीप इमोशनल पेन दिख रही है इस इंसान की, जो कि ये पर्सन को बहुत हर्ट कर रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। यस, ऐसा लग रहा है ये पर्सन इतना ज़्यादा लाइक अगर इन्होंने आपको खुद भी छोड़ा था ना, तो इस टाइम ये पर्सन तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है। आपको खुद रिजेक्ट किया और अब बदले में इस इंसान को उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि इस इंसान ने क्यों आपको छोड़ा, क्यों आपको रिजेक्ट किया, क्यों आपसे ब्रेकअप किया, ये ताल्लुक़ को क्यों ख़राब किया या ख़त्म किया इस इंसान ने। बिकॉज़ ये पर्सन एक मुझे बहुत ज़्यादा ना एक बर्डन में, एक टेंशन में दिख रहे हैं विद द 10 ऑफ वैंड्स। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान को हो सकता है किस तरह की कोई बैक प्रॉब्लम हो सकती है। यस, इस पर्सन की बैक में पेन हो सकती है, बहुत ज़्यादा रहती हो, कुछ ऐसे फेस करना पड़ा इस इंसान को इशू। बट राइट नाउ ये इंसान टेंशन में, इस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका 9 ऑफ वैंड्स का आया कि ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी बार ट्राई किया है आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन ऐसा लग रहा है इनको सक्सेस नहीं मिली, या फिर आपने इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं ठीक किया। इन्होंने अगर एफर्ट किया, इन्होंने कोशिश किया, चाहे वो डायरेक्टली किया चाहे वो इनडायरेक्टली किया, बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो ठीक हो सकें। ये पर्सन ऐसा लगता है बार बार ट्रायल ले रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं ट्रायल करना चाहते हैं। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मुझे गिव अप ना करने की एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते, ट्राई करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा प्रेजिस्टेंस के साथ। कि एक होता है ना, एक इंसान की ज़िद है कि मुझे ठीक करना है, सब कुछ तो करना है, वो मुझे एनर्जी इस इंसान के अंदर दिख रही है। कोशिश करना चाह रहे हैं, बट इनको पता है कि आपकी तरफ से अब रिजेक्शन मिलेगी। इनको ये महसूस होता है कि अगर ये कोशिश करेंगे, बिकॉज़ लग रहा है जैसे ऑलरेडी आप काफ़ी बार इनको रिजेक्ट कर रहे हो। इन्होंने कोशिश की है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, डायरेक्ट की है या इनडायरेक्टली की है, बट आपने इनको रिजेक्शन दी है। उस वजह से इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गुजरना पड़ा है। मुश्किल से क्या गुजरना पड़ा है, क्योंकि ये पर्सन अकेला है और उस चीज़ का अफसोस भी हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ा क्यों, आपसे ब्रेकअप क्यों किया, आपको हर्ट क्यों किया। तो ये अब चीज़ों को अब लाइक ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। बेसिकली जो इन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी ना, अब उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। क्यों मांगना चाह रहे हैं? क्योंकि रिग्रेट हो रहा है, अफसोस है इस इंसान को आपको छोड़ने का, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का। बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं आप लोगों की साइड से। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे भी हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान आपसे खुद छोड़ के गए हैं, आपको इस इंसान ने वॉक अवे किया है।
आप लोग इस इंसान को डेफिनेटली बहुत चाहते होगे, बट विद द 8 ऑफ कप्स इस इंसान ने खुद मूव ऑन किया, खुद वॉक अवे किया। आप लोगों से आगे ये पर्सन खुद बढ़ा है इस कनेक्शन को छोड़ के, और अब इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इनको बहुत ज़्यादा जो है ना अब चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है आप लोगों के साथ चीज़ों को दोबारा ठीक करने के लिए। इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको पहले इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी थी आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए या फिर रिश्ता चलाने के लिए, बट अभी बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ से स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और फिर भी इनको लग रहा है कि इनको ऐसा महसूस होता है कि आप फिर भी नहीं मान रहे हो। इन्होंने हो सकता है बहुत कोशिश की है, बिकॉज़ ये इंसान आपको खुद छोड़ के आगे मूव ऑन किया। भागा नहीं बोलूँगी, ये इंसान ने खुद वॉक अवे किया है। आप लोगों को इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट और कोल्ड शोल्डर शो किया इस पर्सन ने, और बिना कुछ सोचे समझे ये इंसान आपसे मूव ऑन कर गया, बिकॉज ऐसे लग रहा है ये पर्सन इमोशनली है सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। यस, डिसअपॉइंट इस इंसान ने आपको किया है और आप खुद काफ़ी डिसअपॉइंट हैं अपना खुद डिसीजन लेके आपको छोड़ने का जो उन्होंने लिया ना डिसीजन, आप खुद बदले में काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट कार्ड या 9 ऑफ वैंड्स का कि ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं स्टिल, अभी भी ये इंसान हिम्मत नहीं हारा। हाँ, इस पर्सन की पावर में करेज में ज़रूर कोई ना कोई कमी है, बट अभी भी ये अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं जब तक आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें ये बना नहीं लेते। बिकॉज़ एक ज़िद की एनर्जी दिख रही है, गिव अप नहीं करना चाहता ये इंसान, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है, ये गिव अप नहीं करना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि इनका ना आपके साथ ये चीज़ें जो उन्होंने ख़त्म किया उस चीज़ का एक इस इंसान पे बर्डन है, गिल्ट है, रिग्रेट है इस इंसान को कि क्यों इन्होंने ख़त्म किया, क्यों वॉक अवे किया आप लोगों के साथ। और अब आप जब बदले में इग्नोर कर रहे हो तो वो चीज़ें इस इंसान से ओबियसली काफ़ी इनको तकलीफ़ दे रही हैं। आपने एफ़र्ट की है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आपने एफ़र्ट की है कि रिश्ता बच जाए, आपका रिश्ता इनके साथ रिलेशन जो है वो ख़राब ना हो, लेकिन इस इंसान ने ख़राब किया है, रिलेशनशिप को खुद रूइन किया है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे लगता है सुकून नहीं है इनकी लाइफ में, डिस्टर्बेंस ही है, सुकून चाहते हैं ये। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, आपसे बात करना चाहता है ये इंसान। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेंगे ना तब तक इस इंसान को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलने वाला। ये पर्सन मेंटली काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, अनकम्फर्टेबल है ये पर्सन मेंटली, इसीलिए इनको महसूस होता है ये बात नहीं करेंगे ना जब तक, तब तक ये पर्सन मेंटली बिल्कुल एक तरह की कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आ पाएंगे। हैंगमैन, क्योंकि इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं और सारी चीज़ का इस टाइम इनको सोल्यूशन यही दिख रहा है कि आपसे बात करें। बिकॉज पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है तो बहुत जल्दी आप में से कुछ लोगों को इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिल भी सकती है कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, या ये पर्सन अभी आप पे स्टक हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपसे अब दोबारा बात करनी है, किस तरह से ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्या ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आप इनसे कांटेक्ट में खुद भी पहल करोगे या फिर किसी तरह से आप इनका रिप्लाई कर सकोगे। कोशिश करना चाह रहा है ये पर्सन, हिम्मत नहीं हारना चाहता ये पर्सन जो भी है। यस, बर्डन ज़रूर है विद द 10 ऑफ वैंड्स, बट हिम्मत हारना नहीं चाहते। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, इंटरेस्टेड दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आप में। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों के साथ चीज़ों को सेटल डाउन करने का, बिकॉज़ ये पर्सन इस हर्टफुल सिचुएशन से निकलना चाहते हैं जो आपके और इनके ब्रेकअप के बाद उस हर्टफुल सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं, निकलना चाहता है ये पर्सन। आप में से कुछ लोगों के बीच में या तो एज डिफरेंस है, अदरवाइज़ ये पर्सन दिखने में काफ़ी यंग है, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी यंगर लुक के हैं विद द पेज ऑफ हैंड्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड। बात करना चाहता है, काफ़ी इंटरेस्टेड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे बात कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्ट दिख रहा है इस इंसान का। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू, वॉचिंग यू। इस इंसान की नज़र आप पे है क्योंकि बात करने का कोई ना कोई मौका तलाश कर रहे हैं। क्यों तलाश कर रहे हैं? क्योंकि इंसान स्टक है आप पे, इनकी लाइफ आगे मूव नहीं कर पा रही। इस हार्ट टेक से, इस पेन से जो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके इस पर्सन को फील हो रही है, ये निकल नहीं पा रहे इस पेन से, मूव ऑन नहीं कर पा रहा इस पेन से। आपसे तो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन ये जो ब्रेकअप हुआ है ना, उसका जो दुख है उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा ये पर्सन। और अब इनको ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस किस चीज़ का करना पड़ेगा? अपनी ईगो का, यस, अपने डिसइंटरेस्ट का जो उन्होंने आपको शो किया, इमोशनली कोल्डनेस शो की, उस चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान सरेंडर नहीं कर पा रहा। आपकी जो इग्नोरेंस है
आपका इनको जो लेफ़्ट आउट महसूस करवाना है, इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपने इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। जैसे इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला था, रिजेक्ट करके, ब्रेकअप करके, आपको ब्लॉक करके, अब इनको लगता है कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में। जैसे इन्होंने वॉक अवे किया था, आप लोगों से मूव ऑन किया था, डिस्टेंस मेंटेन किया था, इनको आपकी साइड से वही चीज़ अब फील हो रही है कि आपने भी अपना डिस्टेंस इस पर्सन से बना लिया। आप वॉक अवे कर गए हो, मूव ऑन कर गए हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी लोकेशन आपने चेंज कर ली है, जहाँ पे आप पहले आपका घर था या फिर आप पहले आपकी जहाँ पे भी रेजिडेंसी थी, आपने हो सकता है वो अब कहीं और शिफ्ट कर ली है। बट ये आपसे बात करना चाहते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है। यस, सो नंबर 9, 10, 1, 5, 3, 8, 4, 12, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31, 38, 39, 34। यस, स्टार साइन यहाँ पे अभी तक जो दिख रहा है एरिस, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। इस पर्सन को जो है ना एक अनसर्टेनिटी की एनर्जी है कि जैसे इस इंसान को यकीन नहीं हो पा रहा कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया या फिर आपने इस इंसान को छोड़ दिया है, जैसे इन्होंने आपको छोड़ा था, उस चीज़ का इनको यकीन नहीं हो रहा। इसीलिए दोबारा इंटरेस्ट इस पर्सन का जो है ना आप लोगों की तरफ बढ़ रहा है। आप जान लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है या ये क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है। लेट्स सी, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये आप लोगों के साथ ऐसे दिख रहा है कि आगे मूव लेंगे कोई ना कोई। लाइक ये पर्सन चीज़ों को स्टेबल करने के लिए आपकी तरफ आएंगे। जैसे ही आपसे भाग के गए थे कमिटमेंट देने से, अब उसी तरह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आएगा। कैसे आएगा? कोई ना कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग करके आपकी तरफ आएगा ये पर्सन। जिस तरह से इस इंसान ने कोई ना कोई आप लोगों से मूव ऑन किया है माइंड गेम्स के साथ, या फिर आपसे रिश्ता कमिटमेंट से भाग गया, या फिर रिश्ता ना निभाने से ये पर्सन भाग गया, उसी तरह से लग रहा है ये इंसान कोई ना कोई टैक्टिक्स, कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई लाइक स्ट्रेटजी बना के आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट मूव लेंगे। ये एनर्जी आ रही है। मैं एक और कार्ड देखना चाहूँगी, नेक्स्ट मूव क्या लेंगे वीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। या बहुत ज़्यादा सोचेगा ये पर्सन गाइस, देन विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे, लाइक आपकी तरफ मूव करेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले इन्होंने, इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया, अब आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे। चीज़ों को काम डाउन और हील करने के लिए ये पर्सन दिख रहा है आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करने के लिए आएंगे। बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना के ये इंसान नेक्स्ट मूव आपकी तरफ लेंगे। टाइमिंग यहाँ पे लग सकती है, सो दैट्स वाई मैं टाइमिंग को यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी कि कितनी टाइमिंग होगी, बट आपको वेट करना पड़ेगा। वेट ऐसा करना है कि आपने, ये नहीं है कि ये पर्सन अब आएगा, ऐसा वेट नहीं करना, आपने सरेंडर करना है। तो इस सेंस में आपको वेट करना पड़ेगा, बट जो वेटिंग का पीरियड होगा उसमें आपने खुद पे फोकस करना है। वेट ऐसा नहीं है कि फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गए और कह रहे हो कि इस इंसान का मैसेज आने वाला है। मैंने बोला है आपको कि जैसे मैम ने बोला था जी कि आपको करेगा इंसान कांटेक्ट या मूव ऑन करेगा आपकी तरफ, तो अब आप उसका वेट करते रहो। नो, इस एनर्जी में आपने खुद को लेकर नहीं जाना। वेटिंग एनर्जी में, वेटिंग इन अ सेंस आपने खुद पे फोकस करना है और अपनी लाइफ में ग्रूम करके आगे बढ़ना है, तो खुद आप इस इंसान को अट्रैक्ट करोगे। जब आप छोड़ दोगे ना किसी इस इंसान की टेंशन लेना, इस इंसान के आने का वेट करना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ये भी बोलूँगी कि इफ़ ये पर्सन आपके लिए बेटर होगा तो ये आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपके लिए किसी तरह से बेटर नहीं है तो ये कभी भी आपकी लाइफ में आएगा भी तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इंसान कोई आपके लिए बेटर होगा तो आपको मिलेगा। यस, सो ये अपने माइंड में चीज़ों को रखिएगा। सो नंबर 1, 6, 8 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।